तो आज बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और उससे पहले एक पॉइंट देखते हैं दैट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है? ठीक, जनरली जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो पैरेलल प्लेट के लिए होगा, बट दैट इज ट्रू फॉर ऑल अदर कैपेसिटर्स आल्सो। तो मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसका कैपेसिटेंस है C। ठीक, अभी इसको एयर कैपेसिटर ले लेते हैं। एरिया A एयर कैपेसिटर है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट, और जो इनके प्लेट के बीच का गैप है वो हमने ले लिया है D। तो C की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक, तो ये हमारा कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कनेक्टिंग वायर है बेटा। इस तरह से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो ये हमने कनेक्ट किया हुआ है, और लेट्स से हमारे पास एक बैटरी है। ये बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब जैसे ही कनेक्ट होगा, ठीक, या एक स्विच भी लगा लेते हैं और क्लियर समझने के लिए, दिस इज अवर स्विच। ओके, तो एज सून एज K is switched on, ठीक, that means T is equal to 0। ठीक, at same instant capacitor is charged। इसका मतलब T is equal to 0 पे, और ये कंडीशन है बेटा आइडियल कंडीशन। और जनरली जब हमें कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम ये ही सिचुएशन लेंगे। तो समझना इसको, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है, यहां पर बेटा मेरे पास कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर सेम इक्वलेंट नेगेटिव चार्ज। और इस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये आपको V दिया हुआ है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है, तो Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, इसमें चार्ज होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हमारी जो एजम्पशन है वो है R इज इक्वल टू 0। बेटा कनेक्टिंग वायर में, ये क्लास 10th में भी पढ़ा था, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम क्या एज्यूम करते हैं? 0। जिन वायर से कनेक्ट किया गया है उनका रेजिस्टेंस 0 एज्यूम करते हैं। ये समझ में आया? अब हमने देख लिया बेटा कि हमारा T इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है और एक और कैपेसिटर है। दो कैपेसिटर हो गए, इसे हम कह रहे हैं C1, इसे हम कह रहे हैं C2। अभी दोनों कैपेसिटर हमने एयर वाले लिए हुए हैं। ठीक, ये हमने इस वे में कनेक्ट कर दिए हैं, और एक इस पे हमने लगा दी है अपनी बैटरी जिसका पोटेंशियल V है, और ये हमारा सर्किट तैयार हो गया। ठीक, कि मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि अभी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जैसा आपने कहां निकाला था? क्लास 10th में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? ठीक, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है, सपोज ये बैटरी लगी है और इस बैटरी से जो चार्ज निकला, लेट्स से वो चार्ज Q है। ओके,
तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे भी आपको पता है सेम चार्ज को वापस आना होता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि मेरे पास बिल्कुल सेम बैटरी है। ओके, ये बैटरी है, ये मैंने दिखा दी आपको बैटरी, सेम बैटरी, आइडेंटिकल बैटरी है, और बस मैं यहां पर एक कैपेसिटर लगा दूं। अभी मैंने आपको दिखाया कितने कैपेसिटर है बेटा मेरे पास, 2 कैपेसिटर हैं। मैंने 2 की जगह एक कैपेसिटर लगा दिया, प्रोवाइडेड मेरा यहां से जो चार्ज निकले वो सेम रहे, किसी और चीज में कोई चेंज नहीं आना है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बस चेंज क्या आया, ये 2 कैपेसिटर की जगह मैंने एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया है, और इस कैपेसिटर को मैंने नाम दे दिया है सी इक्विवेलेंट। ये समझ में आया बेटा? ठीक है, तो बस इतना सा हमें चेंज देखना है। अब धीरे धीरे ये कैपेसिटर बढ़ेंगे, बट समझने के लिए हम इतना समझते हैं। क्लियर? अब देखिए क्या होगा, आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज आपकी बैटरी के टर्मिनल से निकलेगा और इधर जाएगा। इस प्लेट में जो आपका चार्ज आ जाएगा यहां पर, वो इनर साइड पर कैसा चार्ज होगा बेटा, प्लस क्यू, और दूसरी प्लेट पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू। ये समझ में आया? यहां पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, ये जो आपकी C2 कैपेसिटर है। अब देखिएगा ये प्लस क्यू, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके क्या बना देंगे, जीरो चार्ज, क्योंकि यहां तो चार्ज कहीं से जंप करके नहीं आ सकता ना, तो यहां पर चार्ज इंड्यूस हो गया। ओके, और फिर यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये आपका इंड्यूस हो जाएगा, और प्लस क्यू चार्ज आगे बढ़ जाएगा। और प्लस क्यू चार्ज अगर आप देखेंगे तो प्लस क्यू चार्ज यहां से आगे बढ़ते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बैटरी का काम क्या है, सिर्फ चार्ज को रोटेट कराना। जनरली हम टर्म यूज करते हैं बैटरी चार्ज सप्लाई करती है, ठीक है, सप्लाई करती है, लेकिन करती क्या है भाई, जितना सप्लाई करती है उतना नेगेटिव टर्मिनल पे वापस ले लेती है। क्लियर? ओके, अब देखिए क्या होगा बेटा, जब ये चार्ज हम मूव करा रहे होंगे तो यहां C1 के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है, और यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है, यहां पे आपकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सब काम हम पहले कर चुके हैं, तो अभी मैं इस पे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैंने सिर्फ लिख दिया आपको समझाने के लिए कि ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आई एम कॉलिंग इट ए, और ये पॉइंट बी, ठीक है जी। तो VA माइनस VB, आई एम कॉलिंग इट V1, पोटेंशियल डिफरेंस V1, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू CV, इसको ध्यान रख के बताइए V1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा Q बाय C1, क्योंकि पहले वाले कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर है बेटा, Q, ठीक है। ये ऐसा कहा जाता है कि अगर एक प्लेट पे प्लस Q और दूसरे पे माइनस Q, तो कैपेसिटर का चार्ज हमेशा क्या कहा जाएगा, किसी एक प्लेट का मैग्नेट, और कैपेसिटर की वोल्टेज क्या कही जाएगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट्स के बीच का। ये समझ में आ गया? चलिए, इस पे कितना चार्ज है बेटा, सेम चार्ज, वो तो कहीं गया ही नहीं। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं V2 इज इक्वल टू, अब बेटा ये पॉइंट
वैसे ये C कह लेते हैं चलिए अभी से, और इसको D कह लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा VC माइनस VD, दैट इज इक्वल टू Q बाय C2। ये समझ में आया? आ गया तो Y लिख के भेज दीजिए बेटा जल्दी से मुझे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए बेटा, आप A से लेके D तक गए, ये A पॉइंट है, यहां से आप D तक गए, तो आप अगर इनको ऐड करेंगे तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू VA माइनस VB, यहां मैंने VC लिख दिया बेटा, सॉरी ये VD है, VB प्लस VC माइनस VD, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, B और C पॉइंट, इन दोनों का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम होगा। क्यों बेटा? वो जो कनेक्टिंग वायर है ना, वो कंडक्टर है। कनेक्टिंग वायर क्या है? अरे कंडक्टर है, तभी तो वो कनेक्टिंग है, ठीक है ना, तभी तो उसमें से चार्ज फ्लो करके जा रहा है। तो कंडक्टर में हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता था? सेम। तो VB इज इक्वल टू VC, ये समझ में आ गया? तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब देखिए V1 प्लस V2 इज इक्वल टू VA माइनस VD, ये लिख सकता हूं। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लें जिससे दोनों एक ही उस पे आ जाएं। वेरी गुड। अब समझिएगा बेटा, ये पॉइंट अगर A है तो बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल, इसको नाम कुछ आप अलग दे देंगे, लेकिन इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? VA, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? VD। कहानी समझ में आई? तो यहां से मैं लिख सकता हूं V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। अब बेटा अगर हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, हमने क्या किया, दो जो हमारे पास कैपेसिटर थे उनकी जगह हमने एक सिंगल कैपेसिटर रख दिया, ठीक। अब यहां से Q चार्ज निकलेगा तो यहां पे कितना चार्ज होगा? प्लस Q, और इस पे आपका आ जाएगा माइनस Q। ओके, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आपकी बनेगी। अब समझिएगा कि यहां से मेरी इक्वेशन आ जाएगी Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V। ये समझ में आया बेटा? ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं आपको पीछे दिखा दूं। यहां पे हमारी एक इक्वेशन आई थी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इसको मैं पीछे से ले लिया मैंने, इससे आपको ध्यान रहे कि ये इक्वेशन आई थी। अब मैं क्या करूंगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V की वैल्यू लिखूंगा Q बाय C इक्वलेंट। ठीक है जी, V1 की वैल्यू ऊपर से चेक कर लीजिए, Q बाय C1, V2 की वैल्यू Q बाय C2। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो ये Q आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 1 बाय C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। जैसा रेजिस्टेंस में किस में होता था बेटा? पैरेलल में। और ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, मैंने आपको 2 से समझाया, आप 3, 4, 5 कितने भी लगा सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे उसमें Q क्या रहेगा? सेम,
जबकि मेरा V क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये समझ में आ गया? बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर करंट सेम रहा था, पोटेंशियल डिवाइड हुआ था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये रूल है कि आपका चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए बेटा मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। इसको C1 कह लेते हैं, इसको C2 कह लेते हैं। और अब की मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से। ये ब्लू कलर का कनेक्टिंग वायर है, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ये मेरी बैटरी है, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 4 पॉइंट आपको दिखे बेटा। एक ये रहा, दूसरा ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। ये 4 पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, एग्जैक्टली सेम। तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं A, तो मैं इसको भी क्या कह सकता हूं, A। अलग नाम भी दे सकते हैं, बट A मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी जगह का पोटेंशियल सेम होगा उनको मैं एक ही नाम दे रहा हूं। ये समझ में आया बेटा? तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, मैं हर जगह पोटेंशियल क्या लिख दूंगा, VA। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरा सिंगल कंडक्टर है। हां, अब अगर आप देखें तो यहां से फिर से वही पुरानी वाली चीज, हम Q चार्ज को हमने एग्जिट कराया, Q चार्ज यहां तक जाएगा, लेकिन इस पॉइंट A पॉइंट पर आने के बाद, कौन से पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट बेटा, यहां मैंने क्रॉस बनाया है, ठीक है। यहां पे आने के बाद ये चार्ज क्या कहेगा, भाई दो रास्ते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे हम इधर जा रहे हैं, लेट से इधर Q1 गया और कुछ Q2 इधर चला गया, तो अब क्या हुआ, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गया। ये समझ में आया बेटा? यानी Q मेरा डिवाइड हो गया, Q मेरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट को, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, उसे मैंने B कह लिया। तो ये B, एक आप इधर कॉर्नर पे देखेंगे, एक ये वाली नेगेटिव प्लेट, ये वाली नेगेटिव प्लेट, यहां पे सबको मैं क्या कह सकता हूं, B पॉइंट। आप अगर अलग अलग भी कहेंगे तो सबका पोटेंशियल क्या है, सेम। तो अब देखिएगा, V1 क्या है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 1, वो कितनी है, VA माइनस VB। बट VA माइनस VB है किसके बराबर बेटा, V के। इसी तरह से बात करें V2 की, V2 कितना है, VA माइनस VB, और ये भी किसके बराबर है, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो V क्या रहा बेटा, पोटेंशियल क्या रहा, सेम रहा। और इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो याद रखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है और चार्ज डिवाइड हो जाता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा। यहां पर कैसा चार्ज आया, प्लस Q1। यहां पर जो इंड्यूस हुआ वो था माइनस Q1, इधर जो आगे बढ़ा वो था प्लस Q1, ठीक। अब देखिए यहां पे आया प्लस Q2, यहां पे इंड्यूस हो गया माइनस Q2, यहां से आगे बढ़ गया Q2, यहां पे आके दोनों मिल गए, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2।
आगे बढ़े, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कितना चार्ज गया? Q चार्ज गया। समझ में आया? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये हमें पता है। ठीक, हम क्या करते हैं, यहां पर एक इक्विवेलेंट सर्किट, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है इसलिए मैं यहां बना देता हूं। ये मैंने बना लिया, दोनों कैपेसिटर को मैंने रिप्लेस कर दिया है एक सिंगल कैपेसिटर से। ठीक, और इस कैपेसिटर का मैंने नाम रख दिया या वैल्यू दे दी C इक्विवेलेंट। वहां पे C1 और C2 थे। ठीक है, फिर से होना क्या चाहिए, बैटरी मेरी सेम V और चार्ज कितना निकलेगा? जितना पहले निकल रहा था, यहां पे ये Q। ठीक, इस केस से Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V आ जाएगा। अब देखिए यहां मैं C इक्वलेंट इंटू V लिख रहा हूं। क्लियर है? अच्छा, अब जरा इस लाइन पे चलिएगा, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन। हाँ, इस जो C1 जो आपका कैपेसिटर है, C1 कैपेसिटर को जब आप यूज करेंगे तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बिल्कुल सही बात है, C1 इंटू V। क्यों? बिकॉज V1 किसके बराबर है? V के। सिमिलरली Q2 की वैल्यू आ जाएगी C2 इंटू V, बिकॉज V2 V के बराबर है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया बेटा। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका V कैंसिल हो जाएगा और आपका पैरेलल कंडीशन में C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की उल्टी सिचुएशन हुई, अपोजिट। जैसा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें आता था? सीरीज में, है ना? वहां R1 प्लस R2 होता था, यहां किसमें होता है? पैरेलल में। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। ठीक है, एक हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हैं, और इन्हें मैंने कनेक्ट कर दिया है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है जी, आपको मुझे बताना है Q1, Q2, अच्छा मैं नाम दे रहा हूं इसको 1, इसको 2। ठीक है, V1, V2 एंड U1, U2। जनरली आपसे 3 चीजें पूछी जाएंगी। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे भी कि किस तरह से हमें अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, तो यहां से आप चार्ज लेके जाएंगे, आप देखेंगे कि इस पे अगर चार्ज Q है तो इस पे भी चार्ज Q होगा। मैं प्लस माइनस दिखा नहीं रहा हूं, चलिए दिखा दिया मैंने आपको ऐसे। ठीक है, इस तरह से दोनों पे सेम चार्ज होगा क्योंकि चार्ज कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा है। तो ये हमें क्लियर हो गया। ये कॉम्बिनेशन कैसा बना बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर बन गया तो मैं यहां पे C इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूं। मेरा C इक्विवेलेंट आ जाएगा, हाँ जी, इतना जल्दीबाजी मत कीजिएगा, फॉर्मूला ये था 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका बता दूं, 2 के लिए आसान सा है। C इक्विवेलेंट इज C1 C2 बाय C1 प्लस C2। 3 दिए हो तो एलसीएम लेके कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट मेरा ये आ गया, और जैसे ही मुझे C इक्विवेलेंट मिला तो जरा सी मैं यहां पे आपको सर्किट भी बना के दिखा दूं कि इक्विवेलेंट सर्किट मेरा कैसा बन रहा होगा। ये मेरे पास बैटरी होगी, दोनों की जगह हमने सिंगल चार्ज ले लिया,
ठीक है, यहां पे 6 वोल्ट की बैटरी थी, ये 2 माइक्रो फेराड का कैपेसिटेंस आ गया। तो टोटल जो चार्ज Q था वो कितना हो गया, Q इज इक्वल टू CV, तो 6 इंटू 2 माइक्रो फेराड। Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 माइक्रो फेराड। जो हमने Q1 कहा था ना, Q1 हमारा इसका चार्ज था, ये चार्ज है कितना, इसी Q के बराबर। तो मैं Q1 कितना लिख दूं, 12 माइक्रो फेराड। Q2 भी कितना लिख दूं, 12 माइक्रो फेराड। ये आ गया। ओके, अब हमें पता है V हमारा डिवाइड हो चुका होगा, तो हम V1 कैसे निकालेंगे, Q बाय C1। फॉर्मूला एक ही याद रखिए बेटा, Q इज इक्वल टू CV, बस उसको रीअरेंज करते रहिए। तो V1 कितना हो जाएगा, ओके मैं यहां Q1 बाय C1 लिख दे रहा हूं, अगर आपको डाउट हो रहा तो। Q1 Q के बराबर था इसलिए मैंने Q लिख दिया था, फॉर्मूला ऐसे मत याद कीजिए, ठीक है। तो Q1 बाय C1 यानी ये मेरा था 12 माइक्रो फेराड डिवाइडेड बाय, हाँ जी कितना था ये, 6, ठीक। तो ये मेरा आ जाएगा 2 वोल्ट। तो V1 मेरा आ गया 2 वोल्ट, और इसी तरह से V2 मेरा आ जाएगा बेटा 4 वोल्ट, ठीक। अब कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें U1 के लिए। बेटा आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैं आपको करके इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। U1 इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने कहा सर हमने यूज किया हाफ C1 V1 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे हाफ इंटू C1 कितना था 6, ठीक है। अच्छा एक मिनट बेटा, मैंने यहां यूनिट जो है वो फेराड में लिख दी, ये कूलाम होगा, ये कूलाम होगा, माइक्रो कूलाम, ठीक है, यूनिट गड़बड़ हो गई थी। ओके वापस आ रहा हूं, U1 जो हो जाएगा वो हाफ 6 माइक्रो कूलाम, सॉरी माइक्रो फेराड, ठीक है। तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V1 कितना आया था, V1 रहा मेरा 2, तो ये मेरा हो जाएगा 4, तो ये मेरा आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। क्लियर। अच्छा किसी ने कहा नहीं नहीं सर हम ये यूज नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1, कोई बात नहीं कर लीजिए। हाफ Q1 की वैल्यू कितनी थी बेटा 1, एक मिनट, Q1 की वैल्यू मेरे को दिख नहीं रही है, 12 आई थी ना, हाँ 12 इंटू 10 टू द पावर -6, इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय C1, C1 मेरा कितना था 6, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 12 इंटू -6 इंटू 10 टू द पावर -6, ये था। तो आंसर दोनों केसेस से सेम आएगा। हाँ जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी कि किस फॉर्मूले को कहां यूज करना है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस फॉर्मूले को कहां पर यूज करना है। तो U1 आप देख सकते हैं, U1 कितनी एनर्जी स्टोर हो गई बेटा मेरी 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, माइक्रो जूल में ये एनर्जी है, ठीक 12 माइक्रो जूल। जल्दी से आप सेकंड वाले की एनर्जी निकाल लीजिए, U2 कितनी आ रही है। ओके तो जब U2 हम निकालेंगे तो कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, हाफ Q1 स्क्वायर बाय C2 ही यूज कर लेते हैं। तो हाफ ये था मेरा इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये आपकी आ जाएगी बिल्कुल जी 24 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल।
ये मेरी एनर्जी आ गई। तो इस तरह से बिल्कुल 9th वाले जैसे क्वेश्चन थे ना, वो ओम्स लॉ वाले, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं और आप बड़ी इजीली इनको सॉल्व कर सकते। ठीक, ओके। तो अब हमारे पास 6 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, ठीक है, दो कैपेसिटर हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं 6 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस। क्लियर? 6 को हम 1 कह लेते हैं, इसको हम 2 कह लेते हैं। अगेन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, Q2, V1, V2, U1 and U2। ठीक है, तो यहां से Q चार्ज गया, यहां पे चार्ज डिवाइड हो गया, Q1 इधर चला गया, Q2 इधर चला गया, यहां पे आके वापस Q मिल गया। ठीक, ओके। थोड़ी देर पहले अभी हमने चेक किया था, क्या चीज सेम रहेगी? पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो V1 और V2 तो हमें नोन है, देख के ही हम बता सकते हैं 6 वोल्ट। ये बिल्कुल बेटा बेसिक वाले क्वेश्चन है। ठीक, हाँ, समझने के लिए जरूरी है एक बार करना, दूसरी बार इनको करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आपको तो अभी एक बार करना पड़ेगा खुद से। अब देखिए Q1 का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपसे कहा था एक ही फॉर्मूला याद करना है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है जी, तो Q इज इक्वल टू CV जब आप देखेंगे तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1। C1 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 6। ये समझ में आया बेटा? तो ये मेरा हो गया 36 माइक्रो कूलम। में लिख दे रहा हूं, आप चाहें तो 10 टू द पावर -6 कूलम लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं। और Q2 कितना हो जाएगा? 18। देखिए क्या ये आ रहा है। अब मजेदार बात क्या हुई, पिछले बार हमें क्या करना पड़ा था? पहले इक्विवेलेंट निकालना पड़ा था, यहां जरूरत नहीं पड़ी बेटा, इजीली निकल आया ये। ठीक है, और U1 के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? बेटर है आप U1 के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, हाफ C1 V1 स्क्वायर। ऐसा नहीं कि आंसर Q1 स्क्वायर बाय C से नहीं आएगा, हाफ Q1 स्क्वायर बाय C से भी वही आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने इसीलिए आपको पहले निकाल के दिखाया। बट यहां पर आसान क्या है बेटा, मैं इजीली देख सकता हूं कि मेरे V1 की वैल्यू मुझे नोन है और C1 मुझे गिवन है। ठीक है, तो दोनों चीजों में Q1 जो है वो मैंने कैलकुलेट किया है। अगर मैंने कैलकुलेट करने में मान लीजिए गलती हो जाती है ना, ह्यूमंस हैं हम, तो हमसे गलतियां तो होती रहती हैं, तो Q1 निकालने में गलती हो गई तो U1 निकालने में भी गलती हो जाएगी। तो हमेशा फॉर्मूला ऐसा यूज कीजिए जिसमें चीजें आपको गिवन हो, आपने जो चीज कैलकुलेट की वो कम से कम यूज कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए फिर आंसर क्या आ गया। हाफ C1 की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V स्क्वायर, दैट इज 36। चेक कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, हाँ जी, तो ये मेरा आ गया 108 माइक्रो जूल, और दूसरा वाला उसका आधा है तो वो 54 माइक्रो जूल आ जाएगा।